हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों की पिछले कुछ वीडियो से हम लोग भारत की संरचना तथा उसकी भू आकृति के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 भू वैज्ञानिक खंडों में भारत को विभाजित किया गया है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय एवं अन्य पर्वतमालाएं, तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो पहले प्रायद्वीपीय खंड को हम पूरी तरह से कुछ वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा खंड, जिसका कि नाम है हिमालय एवं अन्य पर्वतमालाएं। इस खंड के अंतर्गत हिमालय पर्वत तथा उसकी श्रेणियां तथा उत्तर पूर्व भारत की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिमालय से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर इधर ये नेपाल है, फिर सिक्किम जो कि भारत का राज्य है, उसके बाद भूटान और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से हिमालय का विस्तार उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व दिशा में एक चापाकार के आकृति में फैला हुआ है। ये जो हिमालय है, हिमालय के कई उपविभाजन किए गए हैं, जैसे कि कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, नेपाल हिमालय और इधर अरुणाचल प्रदेश हिमालय। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हिमालय की पश्चिम से पूरब की ये जो अर्धवृत्ताकार या चापाकार स्थिति है, इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई है। कहीं कहीं पर ये 160 किलोमीटर ही चौड़ा है, जैसे कि सिक्किम के आसपास, और कहीं कहीं इसका विस्तार चौड़ाई में ज़्यादा है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में। यह हिमालय तिब्बत और चीन को भारत से अलग करता है, यानी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में खड़ा हुआ है। इसकी महत्ता है कि यह सांस्कृतिक विभाजन, भौतिक विभाजन तथा अनेक प्रकार के जलवायु विभाजन करता है। इस हिमालय के कारण भारत की जलवायु में अनेक प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। यहाँ से अनेक नदियाँ जैसे झेलम, चेनाब, रावी, गंगा, जमुना इत्यादि नदियों का उद्गम है यह हिमालय। मोटे मोटे तौर पर इस हिमालय को दक्षिण से उत्तर 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। जब हम इस गंगा, जमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र मैदान से उत्तर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हिमालय की जो श्रेणी मिलेगी उसे कहेंगे शिवालिक श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसके बाद और उत्तर जाने पर हमको मध्य हिमालय मिलेगा। उसके बाद महान हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, और उसके बाद अगर इसका विभाजन किया जाए तो इसको ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार वाला क्षेत्र, ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो दोस्तों, शिवालिक पर्वत श्रेणियों से लेकर के महान हिमालय तक अगर हम जाते हैं दक्षिण से उत्तर दिशा में, तो इसकी ऊंचाई क्रमशः बढ़ती रहती है। भारत की तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इस महान हिमालय में स्थित हैं और वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। ट्रांस हिमालय के दर्शन हमें हमारे राज्य जम्मू कश्मीर में अच्छी तरह से हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर के इस प्रकार से फैला हुआ है। तो इसके 4 विभाजन हो गए। सबसे पहला विभाजन शिवालिक पर्वत श्रेणियां, दूसरा विभाजन मध्य हिमालय, और तीसरा विभाजन महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में ही नंदा देवी, मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी विश्व की सर्वोच्च चोटियां स्थित हैं। कंचनजंगा पूरी तरह से सिक्किम में है, जो कि हमारे भारत का ही एक भाग है, और यह हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि अभी हमारे कब्जे में है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय की पार पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपको मिलेंगी जास्कर पर्वत श्रेणियां, जास्कर। उसके बाद मिलेगा आपको लद्दाख, जो कि लेह लद्दाख, लद्दाख जो कि भारत का एक यूनियन टेरिटरी राज्य भी बना दिया गया है, लद्दाख। और उसके बाद जो पर्वत श्रेणी मिलेगी उसका नाम है काराकोरम, काराकोरम। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां क्रमशः, इनका क्रम ध्यान रखने वाला है, पहले जास्कर, फिर लद्दाख, फिर सबसे उत्तर काराकोरम। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पर वनस्पति का अभाव है, वर्षा बहुत न्यून होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु मरुस्थलीय जलवायु है और ठंडा मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल। यहीं एक शहर है जिसका नाम है लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। यह लेह शहर वर्ष के कई महीने भारत से सड़क मार्ग द्वारा कटा रहता है, क्योंकि इससे जोड़ने वाले जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश से और श्रीनगर से जो जोजिला दर्रा पार करके जो सड़क मार्ग हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। तब हमें इस शहर की सिर्फ हवाई संपर्क द्वारा ही हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध धर्म के मानने वाले अधिक संख्या में रहते हैं। काराकोरम पहाड़ियों में ही भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, और यह एक सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के द्वारा निर्मित यहाँ पर अनेक, कश्मीर हिमालय में ग्लेशियर के द्वारा निर्मित अनेक झीलें हैं। इन झीलों को करेवा कहते हैं। इन झीलों में तलछट का जमाव हो गया, जो कि बहुत उपजाऊ है, और यहाँ पे जाफरान की खेती की जाती है। इस कश्मीर में महान हिमालय श्रेणी में, महान हिमालय क्षेत्र में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल नामक दर्रे स्थित हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चेनाब इसी कश्मीर हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, झेलम। और यहीं पर डल झील है।
शिवालिक श्रेणियों में अनेक प्रकार की अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें दून कहते हैं, जैसे जम्बू दून, पठानकोट दून और देहरादून। अनुदैर्ध्य मतलब इस प्रकार से ये घाटियां।